वाटर प्यूरिफाई खरीदना है? कौन सा खरीदना है, आरओ, यूवी या यूएफ? अरे भैया कितना महंगा वाटर प्यूरिफाई चाहिए? 5,000 का, 10,000 का या 50,000 का? अरे सर कौन सा वाटर प्यूरिफाई लेना पसंद करेंगे, टीडीएस कंट्रोलर वाला या एल्कलाइन वाला? सो गाइस लाइफ में कभी भी आप फर्स्ट वाटर प्यूरिफाई लेने जाएंगे तो सेल्समैन आपसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछेंगे, लेकिन रुको रुको, क्या आपको इन सब के आंसर पता है? सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब तो करिएगा ही, और अब तो आप मेरे वीडियोस देख के पेटीएम कैश कमा सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो जरूर देखें। सो गाइस मैं आपको बताऊं आपको कौन सा वाटर प्यूरिफायर लेना चाहिए आपके घर के लिए या ऑफिस के लिए। इसके पहले समझते हैं टेक्नोलॉजी क्या क्या है जो वाटर को प्यूरिफाई करती है, मतलब हमारा जो पानी है उसको प्योर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी कर सकती है। तो भैया सबसे पहली टेक्नोलॉजी होती है पानी को शुद्ध बनाने की, उसका नाम है आरओ, जिसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके अंदर आप बोल सकते हो रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आरओ से अच्छी और अभी कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं है जो इससे भी प्योर वाटर आपको निकाल के दे पाए। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं बहुत सारे फिल्टर। तो जब आप लेफ्ट साइड से इसके अंदर पानी एंटर कराते हैं तो इन फिल्टरों के अंदर रहते हैं छोटे छोटे छेद। अब ये जो छोटे छेद हैं ये कितने बड़े होते हैं, अगर आप वो देखोगे तो होता है 0.0001 माइक्रोन के, मतलब इतने छोटे छेद हैं कि इसमें से अगर कुछ चीज निकल गई तो वो तो बिल्कुल प्योर ही हुई। तो आरओ की मेम्ब्रेन के अंदर हम पानी को प्रेशर के साथ जो है वो निकालते हैं, इसमें से पास कराते हैं। तो यहां पे एक प्रेशर पंप यूज होता है जो कि पानी को बहुत तेजी से इस फिल्टर के अंदर निकालता है। तो जो इतने छोटे छेद में से पानी निकल जाएगा वो हम बोल देते हैं सबसे प्योर पानी है। और जो पानी इसके अंदर से नहीं निकल पाया वो पानी वेस्ट की तरह आपको आरओ से बाहर निकल गया और वो आपके लिए वेस्टेज पानी हो गया। तो इतने पतले छेद में से जो पानी निकल जाएगा वो सबसे शुद्ध है, क्योंकि उसके अंदर और भी जो चीजें निकली होंगी, जो सॉलिड्स होंगे, डिसॉल्व होंगी, कुछ भी इंप्योरिटी होंगी, तो वो बाहर ही रह जाएंगी, इस छोटे छेद में से पास नहीं कर पाएंगी। इसके अंदर आपके सारे मिनरल्स हट गए, मेटल हट गए, इंप्योरिटी हट गई, सब कुछ हट गया। मतलब पानी को लिक्विड बोला जाता है, तो उस लिक्विड के अंदर से जितना सॉलिड था और जो चीजें थी वो सब भी हट गई, सिर्फ पानी पानी निकल गया। अब इसके अंदर से जो पानी निकल के आया है वो आप बोल सकते हो बिल्कुल टेस्टलेस पानी है, और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी है, क्योंकि इतने पतले होल में से जो चीज निकल गई वो तो सबसे ज्यादा ही फिल्टर्ड हो गई। अब यहां पे जो दूसरी टेक्नोलॉजी है पानी को प्यूरिफाई करने की वो होती है यूवी। इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जो पानी में से निकालते हैं। इसका भी वही फिल्टर टाइप की चीज होती है, एक बोल सकते हो यूवी का चैम्बर होता है, जो कि आपके जो वाटर प्यूरिफाई आप लोगे जिस पे लिखा होता है यूवी वाला है, तो उसके अंदर ये चैम्बर रहेगा जो कि होना चाहिए स्टेनलेस स्टील का, लेकिन कुछ कंपनियां जो है उसको एल्यूमिनियम का बना देती हैं, जो कि गलत बात है। ये होना चाहिए स्टेनलेस स्टील का। अब इसके अंदर ये होगा कि लेफ्ट साइड से आप पानी निकालोगे, राइट साइड से निकलेगा, लेकिन उसके बीच में जो है वो यूवी की रेस चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। तो जो भी पानी पास हो रहा है उस रेस से पास होगा, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया हुए या फिर जो वायरसेस हुए तो वो उस रेस से मर जाएंगे, और जो पानी निकल के आपके पास आएगा वो आप ये बोल सकते हो बैक्टीरिया फ्री है, वायरस फ्री है, उसको आप पी सकते हो। तो यहाँ पे जो यूवी है इसमें पानी का वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसको कहीं होल में से नहीं निकाल रहे हैं, वो जो पानी है उसके अंदर जो लेजर आप बोल सकते हो एक तरह से यूवी की रेस निकाल रहे हैं। तो इस रे के अंदर जब भी वो पानी के अंदर घुसेगा तो ऑटोमेटिकली सारे वायरसेस, सारे बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो यहाँ पे जो दोनों टेक्नोलॉजी है, आरओ के लिए पंप चाहिए, पंप के बाद प्रेशर से पानी निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। यूवी के अंदर भी उस रे को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। लेकिन जो तीसरा तरीका होता है पानी को प्योर बनाने का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है। यहां पे जो होता है उसका नाम होता है यूएफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो यूएफ टेक्नोलॉजी है ये कैसे काम करती है आपने देखा होगा या बचपन में पढ़ा होगा। जो पेड़ पौधे होते हैं, ट्रीज होते हैं, ये लोग पानी जो है वो जमीन में से खींचते हैं, लेकिन जमीन के अंदर जो पानी है वो भी तो इम्प्योर है, मिट्टी में मिला हुआ है, पता नहीं क्या क्या है। तो इनकी जो रूट्स होती हैं जो जमीन के अंदर होती हैं उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस होल में से जो ये पानी खींचते हैं तो इंप्योरिटी बाहर रह जाती है, और उस होल के अंदर से पानी जो है वो प्योरिटी के साथ इनके पास चला आता है। तो इस तरीके से यही चीज को फॉलो करते हुए यूएफ टेक्नोलॉजी बनाई। इसके अंदर आप देखोगे इसका फिल्टर तो इसी तरीके से है कि रूट्स की तरीके से बना होगा, और उसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स होंगे, और आप पानी नीचे रखोगे तो वही पानी ऊपर जाएगा जो उस होल में से निकल पाएगा। अब आप बोलोगे यार कि आरओ में भी तो होल होता है, इसमें भी होल्स हैं, तो अंतर क्या है? तो अंतर भैया होल के साइज का है। जो आरओ के फिल्टर के अंदर होल्स है उसका साइज है 0.0001 माइक्रोन,
और जो यूएफ फिल्टर है उसका साइज है 0.01 माइक्रोन। तो आप देख सकते हो किसका होल बड़ा है किसका छोटा है। तो इस हिसाब से जो है वो ऑटोमेटिकली पानी के अंदर जो इंप्योरिटीज होंगी, जो मिनरल्स होंगे, जो और भी जो चीजें घुली रहती हैं पानी के अंदर, वो यूएफ के अंदर से चली जाएंगी, लेकिन आरओ के अंदर से तो वो चीज नहीं जाने वाली। तो भैया घुमा फिरा के बात तो ये आती है कि भाई इतनी दुनियादारी मेरे को नहीं समझना, मुझे तो बस आप ये बता दो मेरे घर पे मैं कौन सा वाटर प्यूरिफायर लगाऊं। तो देखो इसका सिंपल सादा लॉजिक है। पहले तो आपको ये देखना है कि आपके घर में जो पानी आ रहा है वो आ कहां से रहा है। क्या वो नगर निगम से आ रहा है, क्या बीएमसी का पानी है, मतलब क्या ये गवर्नमेंट के थ्रू आ रहा है, या आपने डायरेक्टली जमीन के अंदर बोरिंग यूज करी हुई है, डायरेक्टली आप जमीन से पानी निकाल रहे हैं, या हैंडपंप है, या वेल है, कुआं है, आप पानी ला कहां से रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि पानी कहां से आ रहा है, क्योंकि इसके बाद ही आप पता लगा पाओगे कि पानी कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है। तो यहां पे अगर आपको पता चल गया कि आपका पानी कहां से आ रहा है, तो अब अगर आपको देखना है कि आपके पानी के अंदर कितनी इंप्योरिटी है, तो एक चीज होती है टीडीएस मीटर। अभी जो टीडीएस मीटर है इसका फुल फॉर्म होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। मतलब जो पानी हम पी रहे हैं वो लिक्विड होता है, लेकिन उस लिक्विड के अंदर क्या क्या सॉलिड की चीजें मिली हुई हैं। सॉलिड इन द सेंस आप बोलोगे यार कि मैं तो पानी में दिखता हूं, मुझे कुछ नहीं दिखता, तो आपकी आंखों से वो चीजें नहीं दिखेंगी। बिल्कुल छोटे छोटे सॉलिड्स होते हैं जो कि आपके मिनरल्स हो सकते हैं, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, इंप्योरिटीज हो सकती है जो कि पानी के अंदर मिली हुई है। तो ये जो मीटर होता है टीडीएस मीटर, ये यही बताता है, जब भी आप इसको पानी के अंदर डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि उस पानी का टीडीएस क्या है, मतलब कितना टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड उस पर्टिकुलर पानी में है। तो सबसे पहले आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका आपको टीडीएस चेक करना है। अब ये दो तीन तरीकों से कर सकते हो, या तो आसपास कहीं दुकानें हो उनके पास जाके अगर मीटर हो तो आपके एक गिलास पानी लेके जाओ, उनका मीटर डालो और देखो कि बॉस कितना टीडीएस आ रहा है। या किसी का वाटर प्यूरिफायर लेना हो तो वो लोग डेमो देते हैं और आपके घर आने के बाद आपको फ्री में बता के जाएगा कि आपके घर के पानी का टीडीएस क्या है। अगर आप ये दोनों ऑप्शन भी नहीं करना चाहते हो तो भैया ये टीडीएस मीटर आता है जो कि आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, 200-250 रुपए का आता है। तो एक बार आप ये देख लो कि आपके घर का जो पानी आ रहा है उसका टीडीएस क्या है। एक बार आपको उसकी टीडीएस की वैल्यू पता चल गई तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो टीडीएस है ये कोई इंप्योरिटी नहीं होती है, इसके अंदर मिनरल्स भी हैं। तो ये जो काउंटिंग के अंदर चीजें आ रही हैं इसमें आपके सारे मिनरल्स भी आ गए, कैल्शियम आ गया, और जो जो चीजें मिली होती हैं पानी के अंदर नेचुरली वो भी चीजें हैं। तो यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका मानना यह है कि इंसान जो है वो 500 टीडीएस तक का पानी पी सकता है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। 500 टीडीएस से ऊपर होगा तभी उसके अंदर ज्यादा इंप्योरिटी है, हो सकता है कि केमिकल वेस्ट मिल रहा हो कहीं से, या कहीं नदी के अंदर डायरेक्टली किसी कंपनी का, इंडस्ट्री का गलत चीजें उसके अंदर मिल रही हो, इसलिए 500 के ऊपर गया। तो 500 टीडीएस के ऊपर जो भी पानी आएगा उसको आप बोल सकते हो हार्ड वाटर है। तो जो बोरिंग से आप डायरेक्ट नीचे जमीन से निकालते हो उसका टीडीएस आपको ज्यादा मिलेगा, 800 से 1000 टीडीएस तक मिलेगा। तो जो हम लोग हैं वो पी सकते हैं पानी 500 टीडीएस का। अब अगर आपके घर का टीडीएस आ रहा है 100, 200, 250, और जो गवर्नमेंट आपको पानी देती है वो जो है वो डायरेक्टली आपको ओशन लेवल से, डायरेक्टली नेचर से लाके उसको फिल्टर करके आप तक पहुंचा रही है, तो आपको वापस से उसको फिल्टर नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट के थ्रू, बीएमसी, नगर निगम या गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली आपको पानी आ रहा है, उसका आप टीडीएस देखोगे तो 200-250 तक ही रहने वाला है। तो उसके अंदर आपको आरओ लगाने की जरूरत ही नहीं है। भैया आरओ लगाने की जरूरत है कि नहीं है ये मैं तो कोई नहीं होता बोलने वाला, लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि हम इंसान हैं, हम एक नेचर की देन है, हम नेचर से आए हैं। हमको 3 चीजों की जरूरत है। पहली चीज होती है हवा जो कि फ्री है, चारों तरफ है। दूसरी चीज होती है खाना, फूड, जो कि हम खुद उगाते हैं और खाते हैं। और तीसरी हमको नेसेसरी चीज है पानी। और ये जो पानी है ये नेचुरली आया है, किसी ने केमिकल मिला के नहीं बनाया, ऑटोमेटिकली नेचर ने हमको जीवित रखने के लिए बना के दिया है। अगर 10, 20, 50 साल पीछे चले जाओ जब आरओ बना ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि पानी भी प्योर और इम्प्योर हो सकता है, तब तो लोग वही पानी पीते थे जो नेचर के थ्रू उनको मिला है और उसी को पी के वो जीवित रहते थे। किसी ने उनको दिमाग नहीं दिया कि भैया इसका टीडीएस भी होता है, पानी प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है। जब से हमको चीजें पता चलने लगी, हम जो नेचर से पानी आया है उसी के ऊपर शक करने लगे। तो घुमा फिरा के उस पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। लेकिन जो लोग आरओ यूज करते हैं तो इतने पतले छेद में से मिनरल्स भी हट जाते हैं, आपका हैवी मेटल भी हट जाता है, मतलब सब कुछ पानी में से हट के सिर्फ वो पानी पानी बचता है जो कि सिर्फ आपकी प्यास बुझा सकता है। पेट में जाने के बाद उसमें से कोई मिनरल्स नहीं आएंगे। तो जो आरओ टेक्नोलॉजी है ये ज्यादातर उन लोगों ने बनाई थी जो कि शिप्स के अंदर जाते हैं, पूरे समुद्र के अंदर बहुत टाइम तक रहते हैं, तो वो लोग पानी ट्रेवल नहीं करते। जो पानी उस समुद्र में है उसी का पानी उठा के उसको फिल्टर करके ऑटोमेटिकली उसको पीते हैं। इसीलिए आरओ टेक्नोलॉजी बनी थी, खारे पानी को
प्योर पानी बनाता है। मतलब इतने पतले छेद में से जब आप पानी को निकालोगे तो जो नेचर के थ्रू पानी के अंदर आना चाहिए वो सब भी बाहर हो जाएगा और डायरेक्टली पानी जो है वो पानी ही बचेगा, लिक्विड ही बचेगा। तो जो आरओ टेक्नोलॉजी है, हर जगह आरओ टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना चाहिए, आरओ का नुकसान भी है। तो ये जो आरओ टेक्नोलॉजी है ये हार्ड वाटर, गंदे पानी, सॉल्टी पानी को सॉफ्ट बनाती है, उसका पूरा टीडीएस खत्म कर देती है, सिर्फ पानी पानी बचाती है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके घर में जो टीडीएस है वो 400-500 से भी ऊपर है, 1000, 1500, 800, उन लोगों के लिए यह है कि इतना आप टीडीएस का पानी पियोगे तो आपको नुकसान है, क्योंकि हो सकता है नेचर के थ्रू इतना टीडीएस कभी नहीं आएगा। रेन वाटर का कभी टीडीएस देखोगे तो कम ही आएगा, लेकिन जो हमारे ह्यूमंस हैं वो इतना सारा वेस्ट मिलाते जा रहे हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो इंप्योरिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो टीडीएस बढ़ते जा रहा है। तो जो आरओ टेक्नोलॉजी है सिर्फ उसी के लिए है जिसका 400-500 से ज्यादा टीडीएस है, सिर्फ वही यूज करे आरओ टेक्नोलॉजी। 500 से नीचे टीडीएस पानी को आप आरओ में डाल के पानी भी वेस्ट कर रहे हो, मिनरल्स भी हटा रहे हो और सिर्फ पानी पानी पी रहे हो। अब जिनके घर में ज्यादा टीडीएस का पानी है उनके पास अब ऑप्शन नहीं है कि भाई वो और कुछ यूज करे। तो यहां पे ये आप सोच सकते हो कि अगर आप आरओ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मिनरल्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि जो आप खाना खा रहे हो तो जो पानी में मिनरल्स मिस हो रहे हैं वो आप खाने के थ्रू इनहेल कर लोगे। तो ये चीज है, अगर आपके घर का जो टीडीएस है वो 100, 200, 300 भी है तो आपको आरओ की जरूरत नहीं है। अब आपको जरूरत है बाकी जो 2 टेक्नोलॉजी है वो आप यूज कर सकते हो। यूवी टेक्नोलॉजी, यूवी टेक्नोलॉजी, आपको डर क्या है पानी में कि भाई कुछ ऐसी चीजें होंगी, वायरसेस होंगे, बैक्टीरिया होंगे जो अंदर जाएंगे और मुझे बीमार करेंगे, इसलिए हम पानी को प्योर बना रहे हैं। जब आपको पता चल गया है आपके घर का जो टीडीएस आ रहा है वो 100, 200, 300 आ रहा है, तो भैया यूवी टेक्नोलॉजी यूज करो। उसके बैक्टीरिया, वायरसेस, जो खराब स्मेल आ रही है या कुछ कलर खराब आ रहा है वो चीज यूवी भी कर देगा सही। जब यूवी की रेस जाएंगी तो ऑटोमेटिकली पानी सही कर देगा और वो उसको आपको पीने लायक बना देगा। तो आपके मिनरल्स वहीं रहे लेकिन वो पानी आपके पीने लायक बन जाएगा। आपको आरओ की जरूरत नहीं है। टीडीएस 200, 300 ही रहा लेकिन सारी बैक्टीरिया, सारे जो वायरसेस थे वो सब मिट गए। अब मार्केट में भैया बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आपको बनाती हैं पागल। पागल कैसे? आरओ प्लस यूवी प्लस यूएफ प्लस एमएफ, दुनियादारी के फिल्ट्रेशन लगा दिए। अब मेरे भाई एक बात बताओ, आरओ टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है? इतने पतले होल्स हैं। अब मानो एक बहुत पतली छन्नी से आपने एक पानी को छान लिया। अब इस पतली छन्नी के बाद उसको आप यूएफ के अंदर डाल रहे हो, यूएफ में उससे बड़ा होल है। अब आप यूएफ वाली टेक्नोलॉजी की छन्नी लगाओगे तो जब पतली छन्नी से चीज छन गई तो मोटी छन्नी में तो कभी वो चीज आनी नहीं है। तो वो कहने की बातें हैं कि भैया इसके अंदर इतनी सारी फिल्ट्रेशन है और हमको भी लगता है यार इसमें आरओ है, यूवी है, यूएफ है, सब कुछ है, तो पानी कितना शुद्ध आएगा। तो ऐसी बात नहीं है। पानी शुद्ध आरओ से, बिल्कुल एक बार आरओ से हो गया उसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आरओ के बाद यूवी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आरओ प्लस यूएफ जो आ रहा है वो तो मतलब पतली छन्नी के बाद मोटी छन्नी लगाने वाला काम है। यहाँ पे मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ, बॉटल लेता हूँ पानी की, तो सब लोग फिर आरओ का पानी क्यों देते हैं? भाई सब लोग यूवी का क्यों नहीं देते, यूएफ का क्यों नहीं देते? तो आप जब बॉटल पे देखोगे तो वहां लिखते हैं वो लोग सारे की इस फिल्ट्रेशन, कौन कौन सी फिल्टर के थ्रू इस पानी को प्योर बनाया गया। तो उसमें वो सारे जितने फिल्ट्रेशन होते हैं मार्केट में सब कुछ यूज कर देते, क्योंकि भैया वो पानी का पैसा ले रहे हैं और पानी ऐसी चीज है जो कि नेचर से आई है, मतलब नेचुरल चीज को आपको बेचा जा रहा है और आप उसका पैसा दे रहे हो। अब आप कभी भी देखना, जो भी आप बॉटल खरीदोगे और उसका अगर आप टीडीएस मेजर करोगे तो 10-20 टीडीएस आएगा। अब मैं किसी कंपनी का नाम लेके नहीं बता सकता, लेकिन आप खुद जाइए मार्केट में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बी कंपनी सबसे बड़ी है, उसके बाद के कंपनी है, उसके बाद गवर्नमेंट की खुद की कंपनी है आर कंपनी, तो इन लोग का पानी का टीडीएस आप मेजर करोगे तो आपको पता चलेगा 10-20 का टीडीएस है। मतलब जो आपको पैसा ले रहे हैं पानी का वो सिर्फ फिल्ट्रेशन का ले रहे हैं, पानी तो फ्री ही है। तो ये आरओ ही इसलिए देते हैं क्योंकि आरओ के बाद कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि इससे भी प्योर कुछ पानी बन सकता है। तो उनके पास जहां जैसा पानी मिल जाए वो अपना प्लांट बना देते हैं, पूरी फैक्ट्री बना देते हैं। अब कोई भी पानी आरओ में डालोगे तो भैया आरओ के बाद तो जो पानी निकलना है आपको पता है, इतने पतले छेद के बाद फिर क्या ही बचेगा पानी में, तो उसे पानी पानी बचेगा। तो आप पानी इसलिए पीते हो 10, 20, 30 रुपए वाला कि उसके अंदर आपकी प्यास बुझ जाए, और वो लोग सबसे बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी आपको देना चाहते हैं ताकि वो आरओ भी हो, यूवी भी हो, यूएफ भी हो, ताकि आपके पास जो पानी आए वो पानी रहे। उसके बाद आपके पास शक ना हो बोलने का कि भाई मैंने 10 रुपए दिया, आपने मुझे प्योर पानी नहीं पिलाया। लेकिन लोगों को अभी आंखों में नहीं पता, दिमाग में नहीं पता कि आरओ क्यों यूज होता है, यूवी क्यों यूज होता है, जो मार्केट में पानी पीते हैं वो क्यों पीते हैं। भैया पानी तो फ्री है, लेकिन आज के टाइम में हमने उसको ऐसा बना दिया है कि पानी अब पैसे से पीना पड़ता है।
थोड़े दिन में हवा भी फ्री नहीं रहने वाली, हवा भी इम्प्योर हो रही है, एयर फ्रेशनर आ गए, मतलब क्या क्या चीजें आ गई, मतलब हवा भी लेने के लिए अब आप मुझे पैसे देने पड़ेंगे प्योर हवा के लिए। और आज के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि आपके घर में अगर आरओ नहीं है तो भैया आपके घर में मैं पानी नहीं पीऊंगा, सबसे घटिया पानी आपके घर में। तो भाई ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो को शेयर करो सारे दोस्तों के साथ सारी जगह, ताकि सबको पता चले कि मार्केट में आरओ बेचने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। आपके घर आएंगे बोलेंगे 100 टीडीएस से 200 टीडीएस से सबसे गंदा पानी, हमारा आरओ लगाओ 10-20 टीडीएस का पानी पियो। तो जो मिनरल्स आपको नेचुरल वाटर में मिलेंगे वो कभी भी इन पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर में नहीं मिलेंगे। और कोई भी आप ड्रिंकिंग वाटर उठा लीजिए 10-20 रुपए वाला, उस पर कहीं भी नहीं लिखा है मिनरल वाटर है, उस पर लिखा हुआ है पैक्ड वाटर है। मतलब वो बस जो भी उनको पानी जहां भी मिला उन्होंने फैक्ट्री लगाई, खट 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 मैन्युफैक्चर किया, आरओ से निकाला, पानी को बॉटल में भरा और दे दिया। तो आपकी मजबूरी, आप बाहर कहीं जा रहे हो उसके लिए ठीक है, लेकिन हमेशा आरओ का पानी पीने में दिक्कत है। लेकिन अगर आपके घर में टीडीएस ज्यादा ही है तो फिर आप आरओ यूज करिए ही करिए, क्योंकि फिर आपको वहां पानी पीने में नुकसान है। तो फिर आप जो मिनरल्स छोड़ रहे हो आरओ से वो आप आपके फूड से ले सकते हो। तो भैया घुमा फिरा के जब इन कंपनियों को पता चलने लगा कि अब लोगों को भी पता चलने लगा कि ज्यादा टीडीएस में आरओ यूज नहीं करना चाहिए, इन लोगों ने और दिमाग लगाया कि कैसे अपनी मशीनें बेचें। तो इनने एक लगा दिया टीडीएस कंट्रोलर। तो अब आप बोलोगे मुझे कि बॉस टीडीएस कंट्रोलर वाले आरओ आते हैं, मैं मेरा टीडीएस कंट्रोल कर सकता हूं। तो मेरे भैया कभी उसके टीडीएस कंट्रोलर को खोलना और देखना उसमें वो कर क्या रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी लगाइए। वो टेक्नोलॉजी ये लगाइए, एक तरफ से पानी आएगा जो कि इम्प्योर है और एक तरफ से उसका पानी जाएगा आरओ के अंदर, फिल्टर के अंदर, जो कि बिल्कुल फिल्टर होके बिल्कुल 0 टीडीएस बोल सकते हो, 10-20 टीडीएस से बाहर आएगा। और एक तरफ का पानी जो डायरेक्ट आ रहा है वही डायरेक्टली आपके फिल्टर्ड पानी में मिल जाएगा। तो टीडीएस तो आपके पास था ही, तो वो पानी ने डायरेक्टली फिल्टर से निकाल के डायरेक्ट पानी मिला दिया और बोल दिया आपका टीडीएस कंट्रोल हो गया। तो भैया जब मुझे डायरेक्ट पानी मिलाना ही था मेरे फिल्टर्ड पानी में, तो मैंने भाई पानी को फिल्टर्ड क्यों किया। तो टीडीएस कंट्रोलर बस धोखा है आपकी आंखों का कि टीडीएस बढ़ गया, लेकिन उसमें से जो आधा पानी है वो डायरेक्ट मिला दिया और आधा पानी उन्होंने आरओ से मिला दिया। तो ये काम करता है आपका टीडीएस कंट्रोलर। तो लोगों को पागल बनाने के नए नए तरीके आने लगे, क्योंकि कंपनियों को भी उनके आरओ बेचना है, उनकी पूरी कंपनी इसी पे चल रही है। उसके बाद एक टेक्नोलॉजी आ गई कि जब आप आरओ का पानी निकालो तो भैया उसमें एसिडिक हो जाती है, मुझे एसिडिटी होने लगती है। तो ऐसा होता है क्योंकि आपने सारी चीज हटा दी पानी से, तो हल्का सा एसिडिक बन जाता है। तो इनने एक अल्कलाइन का फिल्टर बना दिया, जो कि फिल्टर लगता है अंदर आरओ के अंदर। तो जब आरओ का पानी आएगा वो अल्कलाइन फिल्टर के अंदर जाएगा तो उसमें केमिकल्स भरे हुए हैं, उस केमिकल से उस पानी की पीएच वैल्यू को कम करा जाता है ताकि वो एसिडिक ना हो और फिर पिलाया जाएगा। अब मेरे भैया आप एक बात बताओ, नेचुरल पानी को अल्कलाइन फिल्टर के केमिकल से निकालना, मतलब पानी को केमिकल से निकाल के पीने का क्या अक्षर है भाई। डायरेक्टली नेचर से पियो ना पानी, इतना घुमा के केमिकल मिला के ये करके वो करके भाई पानी क्यों पीना। मतलब अच्छा पानी भले ही आता होगा आपके घर में, लेकिन आपके आरओ ने, आपके जो फिल्ट्रेशन आपने लगाया हुआ है उसने घुमा फिरा के पानी के अंदर पता नहीं क्या क्या मिला दिया और उसको आप पी रहे हो। और आप उससे सोच रहे हो पी के कि भैया ये पानी बिल्कुल प्योर है। भैया घुमा फिरा के आप मुझसे ये पूछो या मुझे ये तो पता चल गया मुझे आरओ लेना है, यूवी लेना है, यूएफ लेना है, मेरे भैया मेरे को ये तो बता दो कौन सी कंपनी का लूं, ऑनलाइन लूं कि ऑफलाइन लूं। तो देखो कंपनियां मैटर थोड़ी बहुत करती हैं, मतलब आपको मार्केट में 4-5 हजार रुपए में भी आरओ मिल जाएगा। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके आरओ आएंगे 15,000 के, 8,000 के, 7,000 के। तो भैया कभी भी फर्जी कंपनी का आरओ मत लेना, क्योंकि जो वो फिल्टर यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का फिल्टर है। क्या पता वो फिल्टर भी करके दे रहा है कि नहीं, या क्या पता कुछ और चीजें मिला रहा है कि नहीं, तो आपके अच्छे पानी को खराब कर देगा अगर आपने खराब कंपनी का सस्ता वाला आरओ यूज कर लिया। तो जो आरओ है वो 7-8 हजार तक आपको मिल जाएगा। और जितनी बड़ी कंपनी में जाओगे तो चीज सब कुछ वही है, बस देखने की चीजें, ग्राफिक्स चेंज हो गई, इधर से मिल जाएगा, कलर अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐड कर रहे हैं तो उसका पैसा ज्यादा है। तो जो थोड़ी बहुत ब्रांडेड कंपनी है जिसके आपने नाम सुने हैं सिर्फ वही यूज करें कंपनियों में, और एक बार देखें कि उसके अंदर फिल्टर कौन कौन सी कैसी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं वो। क्योंकि जो घटिया से घटिया क्वालिटी आती है आजकल, बिल्कुल लोकल कंपनी आ गई आरओ वाली, यूवी वाली, सबसे घटिया फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो थोड़ी सही कंपनी की सही चीज लें अगर आपको लेना है अच्छी चीज, और सस्ती वाली चीज लेना है कि बस बताने के लिए लेना है कि मेरे घर पे आरओ लगा है, तो फिर वो लगाने का भी मतलब नहीं है, पानी बिल्कुल खराब कर देगा उनके केमिकल्स के अंदर मिला के। तो जो कंपनियां हैं, मैं डायरेक्टली कंपनी तो प्रमोट कोई नहीं करने वाला, लेकिन आप देख सकते हो मार्केट में जाके कि बड़े बड़े शोरूम्स में, बड़ी बड़ी चीजों में कौन कौन सी कंपनी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दे रही हैं, और उनका फिल्टर भी एक बार आप उनको बोलो कि मुझे दिखाओ, फिल्टर की क्वालिटी दिखाओ, वो लोग दिखाएंगे कि उसके अंदर फिल्टर कैसा यूज हुआ है। तो जो भी आरओ या कोई भी टेक्नोलॉजी का जो भी आप वाटर प्यूरिफायर लेने वाले हो, आपके टीडीएस के हिसाब से लो। पहले डिसाइड करो कौन कौन सी फिल्ट्रेशन आपको जरूरत है, उस टीडीएस के हिसाब से, उस पानी के हिसाब से, फिर आप कंपनी डिसाइड करो। कंपनी डिसाइड करके आप लोकल एक बार जाओ, देखो, प्राइस देखो, और सेम मॉडल आपको अगर ऑनलाइन सस्ते में मिलता है, एक बार आपने चीज देख ली, अब उसको आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो और कंपनी वाला बंदा आएगा, उसको लगा के जाएगा।
अब एक चीज याद रखना, जैसे हमारा मोबाइल हम खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कभी भी हमको इसकी सर्विसिंग नहीं कराना एक बार खरीदने के बाद, जब खराब होगा तभी कराते हैं। लेकिन अगर हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो हमको हर 6-7 महीने में उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। इसी तरह वाटर प्यूरिफायर वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको हर 6 महीने में, हर 7 महीने में इसके फिल्टर चेंज कराने पड़ेंगे, जो कि जितने का आरओ आया है उससे 50% आपको हर 6 महीने में लगने वाले हैं। आपने 8,000 का आरओ लिया है तो आपको 6 महीने, 1 साल में उसके 4-5 हजार रुपए के सारे फिल्टर चेंज कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप फिल्टर चेंज नहीं कराओगे तो जो पानी के अंदर का कचरा है वो तो उस फिल्टर में ही जमता जा रहा है। जब बहुत जम जाएगा तो फिर पानी वो प्योर ही नहीं करेगा, फिर आपका आरओ किसी काम का नहीं, आपका वाटर प्यूरिफायर किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे जो है सर्विस भी आपको देखना है, जिस भी कंपनी की चीज आप ले रहे हो वो पहले देखो कि उसके बाद में आपको कितना पैसा लगने वाला है एनुअल मेंटेनेंस में, फिल्टर चेंज में। तो आपको पता चलेगा कि भैया ये लिया मैंने 7,000 का, ये तो 10,000 रुपए मांग रहे हैं यार फिल्टर चेंज के। तो ये चीज का ध्यान रखिए, बहुत सारी कंपनी आपको कभी नहीं बताएंगी कि आपको 6 महीने बाद कितने रुपए देना है, लेकिन ये सारी चीजें पूछने के बाद ही आपको जो भी वाटर प्यूरिफायर लेना है वो लेना है। और अपने दिमाग से ये चीज हटा दो कि वाटर प्यूरिफायर मतलब आरओ। भैया आरओ टेक्नोलॉजी है, लेकिन वाटर प्यूरिफायर में यूवी भी आता है, यूएफ भी आता है, एमएफ भी आता है, एनएफ भी आता है। तो एमएफ में यूएफ से थोड़े और बड़े होल आते हैं, एनएफ में भी थोड़ी चीज चेंज होती है, लेकिन सबसे ऊपर है आरओ, उससे ऊपर कुछ नहीं। लेकिन आरओ की डिसएडवांटेज भी मैंने आपको बताया, एडवांटेज भी बताए, और कहां यूज करना चाहिए वो भी आपको पता है। उसके नीचे फिर आपको सिर्फ पानी को थोड़ा बहुत प्योर ही बनाना है, तो आप कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। तो भैया अभी आपके ऊपर है, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना है आपके पानी के हिसाब से, और ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, सब कुछ आपके हाथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है वाटर प्यूरिफायर से रिलेटेड तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह और नॉलेजेबल और ट्रस्टेड टॉपिक के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।